ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज की अव्यक्त मुरली है 349वीं, जो बाबा ने 16 मई 1977 को चलाई। माया के वार का सामना करने के लिए दो शक्तियों की आवश्यकता है। मतलब माया हमारे पर वार करती है, अब उसका सामना करने के लिए हमारे पास बाबा कहते दो शक्तियों की आवश्यकता है। मास्टर नॉलेजफुल, सदा सक्सेसफुल, सदा हर्षित बनाने वाले अव्यक्त बाप दादा मंजिल के समीप पहुंची हुई आत्माओं प्रति बाबा बोले। बाप दादा सभी बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार की रिजल्ट देख रहे थे। नए अथवा पुराने दोनों की पुरुषार्थ की रफ्तार देखते हुए बाप को बच्चों पर अति स्नेह भी हुआ और साथ साथ रहम भी हुआ। स्नेह भी हुआ और साथ साथ रहम भी हुआ। स्नेह क्यों हुआ? देखा कि छोटे बड़े परिचय मिलते ही परिचय के साथ अपने यथाशक्ति प्राप्ति के आधार पर पास्ट लाइफ, भूतकाल की जिंदगी को, बीते हुए जीवन को और वर्तमान ब्राह्मण लाइफ दोनों में महान अंतर अनुभव करते हैं। क्योंकि प्यार इसलिए आया कि बाबा के बच्चे अपने हम ही देवता थे और आज हम कितने पतित हो गए हैं और अब हम ब्राह्मण बन रहे हैं। इस अंतर को क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं। महान अंतर को अनुभव करते भटकते हुए को सहारा दिखाई देते हैं। सहारा दिखाई देते हुए निश्चय बुद्धि बन एक दो के सहयोग से, एक दो के अनुभव के आधार से मंजिल की ओर चल रहे हैं। और आपस में बैठकर चर्चा करके एक दूसरे को सहयोग देके, एक दूसरे से सहयोग लेके अपने को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए बाबा को हम बच्चों से क्या आ रहा है? स्नेह, प्यार आ रहा है। खुशी, शक्ति, शांति व सुख की अनुभूति में कोई लोक लाज की परवाह ना करते हुए अलौकिक जीवन का अनुभव कदम को आगे बढ़ाता जा रहा है। प्राप्ति के आगे कुछ छोड़ रहे हैं व त्याग कर रहे हैं। कोई शुद्ध बुद्ध नहीं, उन्हें और दुनिया की कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहती। बाप मिला, सब कुछ मिला। उस खुमारी व नशे में त्याग भी त्याग नहीं लगा। याद और सेवा में तन मन धन से लग गए। पहला नशा, पहली खुशी, पहला उमंग, उत्साह न्यारा और अति प्यारा। न्यारा भी और अति प्यारा भी अनुभव किया। ये त्याग और आदि काल का नशा त्रिकालदर्शी मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति का पहला जोश। मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति का पहला जोश, जिसमें कुछ होश नहीं। पहला जब जोश होता है ना, नए नए बच्चे जो बनते हैं, बाबा का ज्ञान सुनते हैं, उनके अंदर बहुत जोश होता है। वो अपने घर को भी जो ना कई बार डिस सर्विस करने में देरी नहीं लगती, मतलब होश ही नहीं रहता। तो बाबा कहते जोश में होश जरूर रखना है। तो बाबा कहता है जोश है जिसमें कुछ होश नहीं। पुरानी दुनिया का सब कुछ उनको तुच्छ अनुभव हुआ, आसार अनुभव हुआ। ऐसी हर एक की पहली स्टेज देखते हुए अति स्नेह हुआ। मतलब बाबा के जो नए नए बच्चे बनते हैं ना, जब आप भी नए नए बच्चे बने, हम भी नए नए बच्चे बने, तो उस समय हमारे अंदर बहुत जोश था, बहुत जोश। कमाल है, भगवान आके पढ़ा रहा है। मतलब एकदम मतलब जोश चढ़ जाता है। परंतु धीरे धीरे वो जोश क्या होता है? ढीला होता है। तो जब जोश हाईएस्ट पीक पर होता है, उस समय बाबा को हम बच्चों के प्रति अति स्नेह हुआ कि हर एक ने बाप के प्रति कितना त्याग और लगन से आगे बढ़ने का पुरुषार्थ किया। ऐसे त्याग मूर्त, ज्ञान मूर्त, निश्चय बुद्धि बच्चों के ऊपर बाप दादा भी अपने सर्व संपत्ति सहित कुर्बान हुए। सब कुछ बाबा ने क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया। जैसे बच्चों ने
संकल्प किया, बाबा हम आपके हैं, वैसे बाप भी रिटर्न में, बदले में यही कहते हैं कि जो बाप का सो आपका। ऐसे अधिकारी भी बने। लेकिन आगे क्या हुआ, क्या होता है? चलते चलते जब महावीर अर्थात रूहानी योद्धा बन माया को चैलेंज, चेतावनी करते हैं, विजयी बनने का अधिकार भी समझते हैं, लेकिन क्योंकि जन्म सिद्ध अधिकार है ना, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये समझते हैं, लेकिन माया के अनेक प्रकार के वार को सामना करने के लिए दो बातों की कमी हो जाती है। वे दो बातें कौन सी है? एक सामना करने की शक्ति और दूसरा परखने और निर्णय करने की शक्ति की कमी। इन कमियों के कारण माया के अनेक प्रकार के वार से कब हार, कब जीत होने से कब जोश, कब होश में आ जाते हैं। सामना करने की शक्ति ना होने के का कारण बाप को सदा साथी बनाना नहीं आता। बाप को सदा साथी बनाना नहीं आता, साथ लेने का तरीका नहीं आता, सहज तरीका है अधिकारीपन की स्थिति। सहज तरीका क्या है? अधिकारीपन की स्थिति। इसलिए कमजोर देखते हुए माया अपना वार कर लेती है, माया अपना वार कर लेती है। परखने की शक्ति ना होने का कारण बुद्धि की एकाग्रता नहीं है, बुद्धि की एकाग्रता नहीं है। व्यर्थ संकल्प व अशुद्ध संकल्पों का हलचल है, व्यर्थ संकल्प व अशुद्ध संकल्पों की हलचल है। एक में सर्व रस लेने का एक रस स्थिति नहीं, और अपनी एक रस स्थिति हो कि हम सारे रस एक बाप से अभी ले सके, सर्व संबंधों का रस केवल इसी समय ले सकते हैं, पूरे कल्प में फिर कभी समय नहीं मिलता, परंतु एक रस स्थिति नहीं, सब रस नहीं ले पाते। अनेक रसों में बुद्धि और सिद्धि डगमग होती रहती है, डगमग होती रहती है। माँ अलग है, बाप अलग है, पति चाहिए, पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, दोस्त चाहिए, ये चाहिए। इस कारण परखने की शक्ति कम हो जाती है, और ना परखने के कारण माया अपना ग्राहक बना देती है। ये माया है, ये भी पहचान नहीं सकते, ये रॉन्ग है, गलत है, ये भी जान नहीं सकते, और ही माया के ग्राहक अथवा माया के साथी बन बाप को व निमित्त बनी हुई आत्माओं को भी अपनी समझदारी पेश करते हैं कि ये तो होता ही है, जब तक संपूर्ण बने तब तक तो बातें तो होंगी। ऐसे कई प्रकार के विचित्र पॉइंट्स, संकेत माया की तरफ से वकील बनकर बाप के सामने व निमित्त बने हुए के सामने रखते हैं, क्योंकि माया के साथी बनने के कारण अपोजिशन पार्टी, विरोधी पार्टी जो है, विरुद्ध दल के बन जाते हैं। माया जीत बनने की पोजीशन, माया जीत बनने की पोजीशन स्थिति छोड़ देते हैं, कारण परखने की शक्ति कम है, परखने की शक्ति कम है। ऐसे वंडरफुल, आश्चर्यजनक और रमणीक केस बाप दादा के सामने बहुत आते हैं। पॉइंट्स भी बड़ी अच्छी अच्छी होती हैं। इन्वेंशन, खोज भी, आविष्कार भी बहुत नई नई करते हैं, क्योंकि बैकबोन, उनकी जो बैकबोन है वो कौन है? माया। बैकबोन कौन होती है? माया होती है। ऐसे ऐसे तरीके ढूंढ के लाएंगे, बाबा को भी, अपना निमित्त बने हुए भाई बहनों को भी कहेंगे, बताओ कैसे हो सकता है। जब बच्चों की ऐसी स्थिति देखते हैं तो बाबा को रहम आता है। स्नेह कब आता है? जब बच्चे उन्नति को प्राप्त कर रहे हैं,
और रहम कब आता है? जब अपने आप को नीचे गिराने की तरफ चल पड़ते हैं, तब बाबा को रहम आता है। बाप सिखाते हैं और बच्चे छोटी सी गलती के कारण क्या करते रहते हैं? छोटी सी गलती है, श्री मत में मन मत मिक्स कर देते, मन मत मिला देते हैं। उसका आधार क्या है? अलबेलापन। फिर ढीले हो जाते हैं, कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, फिर कर लेंगे, ये अलबेलापन आ जाता है। श्रीमत में मन मत मिक्स करना, उसका आधार क्या है? अलबेलापन और आलस्य। अनेक प्रकार के माया के आकर्षण के पीछे आकर्षित होना। इसलिए जो पहला उमंग और उत्साह अनुभव करते हैं, वे चलते चलते माया जीत बनने की संपूर्ण शक्ति ना होने के कारण कोई पुरुषार्थहीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पुरुषार्थहीन हो जाते हैं। क्या करें, कब तक करें, ये तो पता ही नहीं था। ऐसे व्यर्थ संकल्पों के चक्कर में आ जाते हैं। लेकिन ये सब बातें साइट सीन अर्थात रास्ते के नजारे हैं, मंजिल नहीं। इनको पार नहीं, इनको पार करना है, ना कि मंजिल समझकर यहां ही रुक जाना है। लेकिन कई बच्चे इसको ही अपनी मंजिल समझ, अर्थात मेरा पार्ट ही ये है, वह तकदीर ही ये है, ऐसे रास्ते के नजारे को ही मंजिल समझ लेते हैं। वास्तविक मंजिल से दूर हो जाते हैं। लेकिन ऊंची मंजिल पर पहुंचने से पहले आंधी तूफान लगते हैं। स्टीमर जहाज को उस पार जाने के लिए बीच में भंवर में क्रॉस करना, पार करना पड़ता है। इसलिए जल्दी में घबराओ मत, थको मत, रुको मत। भगवान को साथी बनाओ तो हर मुश्किल सहज हो जाएगी। हिम्मतवान बनो तो मदद मिल ही जाएगी। सी फादर करो, फॉलो फादर करो तो सदा उमंग उल्लास जीवन में अनुभव करेंगे। रास्ते चलते कोई व्यक्ति व वैभव को आधार नहीं बनाओ। जो आधार ही स्वयं विनाशी है, जो आधार ही स्वयं विनाशी है, वे अविनाशी प्राप्ति क्या करा सकता है? एक बल, एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे और मंजिल को सदा समीप अनुभव करेंगे। सुना, ये थी पुरुषार्थियों की रिजल्ट, परिणाम। मेजॉरिटी अधिकतर बीच भंवर में उलझ रहे हैं। लेकिन बाप कहते हैं ये सब बातें अपने मंजिल में आगे बढ़ने की गुड साइन, शुभ चिन्ह समझो। जैसे विनाश को गुड साइन, कल्याणकारी कहते हो, ये परीक्षाएं भी परिपक्व करने का आधार हैं। मार्ग क्रॉस कर आगे बढ़ रहे हैं, ये निशानियां हैं। इस सब बातों को देखते हुए घबराओ मत। सदा यही एक संकल्प रखो कि अब मंजिल पर पहुंचे की पहुंचे। समझा? जैसे बिजली की हालत पसंद नहीं आती, एक रस स्थिति पसंद आती है, ऐसे बाप को भी बच्चों की एक रस स्थिति पसंद आती है। ये प्रकृति खेल करती है, लेकिन खेल नहीं करना, सदा अचल अटल अडोल रहना। ऐसे मास्टर नॉलेजफुल, सदा सक्सेसफुल, सफलता मूर्त, सदा हर्षित रहने वाले, माया के सर्व आकर्षणों से परे रहने वाले, मंजिल के समीप पहुंची हुई
आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। मेला सेवाधारी ग्रुप, जो मेला लगाया था उसमें जो सेवाधारी ग्रुप है वो बाबा से मिल रहा है। कितना भविष्य जमा किया? सेवा का मेवा मिलता ही है, अर्थात जो करते हैं उसका पदम गुना ज्यादा जमा हो जाता है। जैसे एक बीज डाला तो फल कितने निकलते हैं? एक तो नहीं निकलता। बीज एक डाले, फल हर सीजन में मिलता रहता है। ये भी सेवा का मेवा पदम गुणा जमा हो जाता है, हर जन्म में मिलता रहता है। मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों प्रकार की सेवा हर एक ने की। वाणी और कर्म की सेवा के साथ मनसा, शुभ संकल्प व श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा भी बहुत सेवा कर सकते हो। अगर तीनों सेवाएं साथ साथ नहीं तो फल इतना फलीभूत नहीं होगा। वर्तमान समय प्रमाण तीनों साथ साथ होनी चाहिए, अलग अलग नहीं। वाणी में भी शक्ति तब आती जब मनसा शक्तिशाली हो, नहीं तो बोलने वाले पंडित समान हो जाते हैं। पंडित लोग कथा कितनी बढ़िया सुनाते हैं, करते हैं, लेकिन पंडित क्यों कहते? क्योंकि तोते माफिक पढ़कर रिपीट दोहराते करते हैं। ज्ञानी अर्थात समझदार समझकर सर्विस करने से सफलता होगी। समझदार बच्चे तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ करेंगे। चित्र कॉन्शियस, चित्रों की ओर ध्यान नहीं लेकिन बाप कॉन्शियस। चित्रों की बजाय किसकी तरफ ध्यान हो? हमारा शिव बाबा की तरफ ड्यान हो, बाप की ओर ध्यान हो, तो तीनों ही सेवा साथ में हो जाएंगी। बाप की ओर ध्यान हो, ड्यूटी कर्तव्य समझकर अगर सेवा करेंगे तो आत्माओं को आत्मिक स्मृति नहीं आएगी। वे भी एक सुनने की ड्यूटी समझकर चले जाएंगे। मतलब आप ये समझते मेरा फर्ज है बस इनको बता दूं, ये चले चले ना चले ना चले, सुने ना सुने मेरा कोई नहीं। बहुत दिल से आपने उनको समझाना है। वो ड्यूटी समझ करके सुनेंगे और वो चले जाएंगे, बाहर निकलते ही भूल जाएंगे। अगर रहम दिल बन कल्याण की भावना रखकर सर्विस करते हैं तो आत्माएं जागृत हो जाती हैं। उन्हों को भी अपने प्रति रहम आता है कि हम कुछ करें। बाप तो बच्चों को सदैव आगे बढ़ने का इशारा देते हैं, बाकी जितना किया वे ड्रामा अनुसार बहुत अच्छा, ड्रामा अनुसार बहुत अच्छा मेहनत किया, समय दिया, इससे वर्तमान भी हुआ और भविष्य भी जमा हुआ। वर्तमान भी हुआ और भविष्य भी जमा हुआ। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। कोई बात किसी को ना समझ में आई हो तो पूछो। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछो। भाई जी ओम शांति। भाई जी वो तीनों सेवा जो तीनों सेवाएं बताई है, कौन कौन सी सेवा करनी है? ये मनसा वाचा करनी। हाँ, मनसा वाचा कर्मणा, हमने तीनों प्रकार से सेवा करनी है। परंतु सेवा करते वक्त सिर्फ ये नहीं कि हम ड्यूटी समझ की सेवा करें, हम रहम दिल बन के हमारा दिल के अंदर रहे कि ये अपना हक अपने बाप से ले ले। ड्यूटी समझ करके नहीं करें। मेन बात बाबा समझाना चाहता था ये।
ठीक है। ठीक। ओम शांति।